अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट नई अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं अपने व्लॉग में आपको ये बताने जा रहा हूं कि हुकूमत वक्त जो है वो इमरान खान पर क्रैक डाउन करने के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबाबंदियां तो कर रही है, मगर इधर एक और स्यापा पड़ गया। स्यापा ये पड़ गया है कि पीएमएलएन के लीडर ही आपस में लड़ पड़े हैं। और लड़े क्यों हैं? वो पैनिक हो गए। पैनिक क्यों हो गए हैं? इमरान खान की अदम गिरफ्तारी की वजह से। और आज मैं अपने व्लॉग में आपको सिर्फ एक ही निकाती एजेंडा जो है वो बताऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आजम नजीर तारड़, अता तारड़ आपस में किस तरह लड़े, किसने किसको क्या कहा, और ये लड़ाई पब्लिकली हुई, कोई छुप के बंद कमरे में किसी कॉन्फ्रेंस कॉल पे नहीं हुई। नाज़रीन, ये पूरा हाल हवाल में बताऊंगा, और आखिर में सरेंडर किसने किया और अब डेडलॉक किस किस के दरमियान मौजूद है। नाज़रीन, आज मैं आपको पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, और इस बात को मैं आपको रिपोर्टेडली नहीं बता रहा, मैं आपको 100% कंफर्म ये बात बता रहा हूं कि इनकी आपस में हर्फ ब हर्फ आपको वो बात अपडेट करने जा रहा हूं जो ये पैनिक होकर आपस में लड़ पड़े। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशंस आपकी खिदमत में पेश हो सके। नाजरीन, तो शुरू करते हैं वो बात जो मैंने आपको इंट्रो में बताई है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग कॉल की जिसमें मुस्लिम लीग नून के उहदेदारान, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, जिसमें चंद वफाकी वुज़रा और मैडम मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मौजूद थे। 180H में ये मीटिंग जो है वो मुनक्किद की गई। 180H में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जूम पे आ गए। नवाज शरीफ साहब को अता तारड़ साहब और आजम नजीर तारड़ साहब, लॉ मिनिस्टर और एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने पहले 15 से 20 मिनट लगा के एक ब्रीफिंग पेश की, प्रेजेंटेशन दी नवाज शरीफ साहब को कि हमने इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमात बना दिए हैं, हमने इमरान खान को इस चुंगल में फंसा दिया है, अब इमरान खान इस चुंगल से नहीं निकल सकता, इमरान खान दलदल में चला गया है, और वगैरह 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 वगैरह। यानी कि उन्होंने अपने मुकदमात की तफसील, नवाज शरीफ जब ये बातें सुन रहे थे उनका चेहरा जो है, देखने वाले ये बताते हैं, यानी कि मेरे जो सोर्स हैं वो पेटेंट सोर्स हैं, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब का चेहरा ज़ूम पे ही सुर्ख होता जा रहा था जब ये ब्रीफिंग दे रहे थे। अचानक नवाज शरीफ साहब ने इनको टोका और ये कहा कि इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है और इंतहाई बेहुदा बात है कि 1 मई को छुट्टी वाले दिन आपने नैब का नोटिस जारी करवा दिया इमरान खान को। आप लोग वजह बने हैं इमरान खान को रायत मिलने की। पहली, आपको किसी ने नहीं ये समझाया कि छुट्टी वाले दिन नोटिस जारी नहीं होता। साथ ही नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप लोगों की इंतहा है जहालत की कि आप लोगों ने कोई 150 केसेस बना लिए और आज तक एक फर्दे वाहिद को आप गिरफ्तार नहीं कर सके, और उसकी हमाकतें इतनी ज्यादा हैं, उसने इतना आपको खुला मैदान दिया है और आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। आफरीन है आपकी सोच पे, आपकी मैनेजमेंट पे और आपकी कारकर्दगी पे। ये अल्फाज नवाज शरीफ साहब ने बोले, इससे बहुत ज्यादा बोले। मैं थोड़े आपको स्लो और लाइट मोड में बता रहा हूं। इस पे जब उन्होंने कहा कि हमने उसको गिरफ्तार करने के लिए ये इकदाम किया, वो इकदाम किया, वो किया, उन्होंने कहा मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो जब आप पे मुकदमात बनाता था तो उसके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी जिसमें वो मेरे तमाम लोग और मेरे समेत, मेरी बेटी समेत सब अंदर रहते थे। उस वक्त आप लोग भी जीरो थे, आज भी आप जीरो हैं। ये नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी। मैं थोड़े वर्ड चेंज हो सकते हैं, हार्श वर्ड नहीं बोल रहा, लाइट वर्ड बोल रहा हूं।
यानी कि जो मेरे वर्ड है ये आपको लग रहा होगा मैं बड़े हार्श बोल रहा हूं, नहीं, नवाज शरीफ साहब ने इससे भी हार्श वर्ड बोले हैं। मैं उसको लाइट टोन में बता रहा हूं। पहले मैंने इस पे बहुत सोचा कि मैंने वर्डिंग कौन सी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने दोबारा ये कहा कि मुझे अफसोस है आप सब लोगों पे, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें बैठे थे, मुझे आप सब लोगों पे अफसोस है कि इमरान खान के पास आपसे बहुत ज्यादा काबिल टीम थी, जो कि पूरी पीएमएलएन और पूरे मेरे लोग जो हैं वो जेलों में बैठे थे, आपसे एक बंदा नहीं पकड़ा गया। 150 केसेस को मैंने सर में मारना है, आपने इंतहा कर दी। उन्होंने कहा शहबाज साहब आप फौरन इमरजेंसी लगाएं, और उन जब तारड़ बरादरान ने कहा कि जी हम तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, जजेस जो है उन्हें रिलीफ देते हैं, उन्होंने कहा नहीं आपके केसेस में जान ही नहीं है। तो फौरन उन्होंने कहा शहबाज साहब मेरी बात सुन ले गौर से, आपको हुकूमत यहां करना नहीं आती, तो यहां आप फेल हो गए हैं हुकूमत में, क्योंकि आप फौरी तौर पे इमरजेंसी का निफाज करें, इमरजेंसी लगा दें मुल्क में, उन 3 जजेस को कटहरे में ले आए, उन्हें उनका एहतसाब करें और इसको अंदर करें। अगर आपसे ये नहीं होता तो मुझे बता दें और हुकूमत छोड़ दें। आपने पीएमएलएन की मिट्टी पलीत कर दिया। इसी दौरान शहबाज साहब ने उन्हें कहा कि जी भाईजान, वो जी मियाँ साहब, सॉरी भाईजान, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने ये किया, हमने ये किया। उन्होंने कहा मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। उसने 9 मई सानिया 9 मई वाले वाकयात में इमरान खान मुलव्वस है और आप लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर सक रहे। इससे ज्यादा नाहली आपकी हो ही नहीं सकती। और मुझे मत स्टोरियां सुनाएं और मुझे पट्टियां मत बढ़ाएं कि मैं कि कैसे हुकूमत होती है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती है। इदारे भी आपके साथ हैं और तमाम लोग एक पेज पे हैं और आप लोग गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। उन्होंने साथ ही एक वाकया कोट किया। उन्होंने कहा ये जो शाह महमूद कुरैशी है, मैं जब चीफ मिनिस्टर होता था, जब मैं हुकूमत में था, ये मुझे नहीं याद उन्होंने चीफ मिनिस्टर का था कि प्राइम मिनिस्टर का था, उन्होंने कहा जब मैं हुकूमत में था तो उस वक्त बेनजीर ने मीनारे पाकिस्तान में एक जलसे का इनकाद किया था। वो जलसे में लोग जोक दर जोक जा रहे थे, तो मुझे इंतजामिया ने ये कहा कि मैंने उन्हें ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने वो जलसा देखना है। मैं वो जलसा देखने के लिए पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो माल रोड लाहौर में वाक़या है उसकी छत पे गया। उसकी छत से मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा नजर आ रहा था, जम्मे गफीर था, सब कुछ नजर आ रहा था। और मुझे शाह महमूद कुरैशी के वालिद मखदूम शाहबुद्दीन शायद उनका नाम था, उन्होंने, वो गवर्नर थे उस वक्त, उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब तुसी तो गए। तो मैंने उन्हें कहा कि शाह जी मैं नहीं गया, तुसी सारे भी मेरे नाल गए। तो आप अपनी काबीना को बताएं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं जानी, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नुकसान नहीं हो रहा, आप सब भी घर जाएंगे। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ कमर बस्ता ना हुए तो आप लोग घर जाएंगे। ये उस मीटिंग का हाल है। इसी दौरान मरियम नवाज साहिबा ने, उन्होंने कहा जी कि हम सिक्योरिटी ला एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है, सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, फलां का मसला है, फलां का मसला है। मरियम नवाज साहिबा उस मीटिंग में मौजूद थी। वो बोली, उन्होंने कहा मियाँ साहब मैं आपको एक बात इन सब की नाहली बताना चाहती हूँ। नाहली ये है कि 19 मई वाले दिन मैं 180H में जरूरी मीटिंग्स कर रही थी, तो मुझे ये कायदीन वहां से टेलीफोनिकली इतला दे रहे थे कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, आप 180H से कहीं और मुंतकिल हो जाएं। ये इन्होंने मुझे सिक्योरिटी देनी है। जो मुझे सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे वो मुल्क में सिक्योरिटी क्या देंगे। और इनकी हुकूमत जो है वो एक मैं समझता हूं ना तजर्बाकारों पे मुश्तमिल है। मैंने साफ इनकार कर दिया, मैं कहा मैं 180H से नहीं जाऊंगी और मैं इधर ही हूं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप मुझे सिक्योरिटी दे सकते हैं तो दे दें, नहीं दे सकते तो ना दें। मैंने आपकी एडवाइस पे अमल नहीं करना। इस बात ने जलती पे तेल का काम किया और नवाज शरीफ साहब दोबारा भड़क उठे। अब बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट ये हुआ कि अब जजेस को कटहरे में लाना है, एक नया कट्टा खुलने जा रहा है।
जजेस कटहरे में आएंगे तो मजीद अनारकी फैल जाएगी पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि जजेस कटहरे में आए, इमरान खान अंदर हो तो उनकी तस्कीन होगी। अगर उनकी तस्कीन के लिए इस हुकूमत ने अमल किया, जो कि नवाज शरीफ साहब ने सख्ती से कह दिया, अगर अमल किया तो मेरा ये ख्याल है कि मुल्क मजीद अनारकी की तरफ जाएगा। नाज़रीन, आप मुझे ये बताएं कि फर्दे वाहिद को ना वो दहशतगर्द है, ना ही उस पे कोई ऐसे मुकदमात में, उस पे ऐसे ही मुकदमात है जैसे कि मिसाल के तौर पर मतलब मिसाल दे रहा हूं, नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए थे, उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे ना, तो वो बाहर चले गए थे। इसका उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे। इस तरह के मुकदमात इमरान खान साहब पे हैं, यानी कि वो मुकदमात है ही नहीं, उन पे वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इसलिए उसमें गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो रही और कानून जो और ज़ाब्ता जो है वो उनकी राह में रुकावट आ रहा है। मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्त में मुल्क को अगर बचाना है तो फर्दे वाहिद की तस्कीन के लिए इस पर अमल दरामद अरबाब इख्तियार को रुकवाना चाहिए। और अगर इस पे अमल दरामद हो गया, मजीद मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। मेरे पास एक और खबर भी है, पर मैं सिर्फ इतना ही रखना चाहता हूं आज के व्लॉग में, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि मुल्क की जो हुकूमत है, मुल्क की भागदौड़ जिनके हाथों में है, उनके जो बड़े देवता हैं उनको किस बात पर उकसा रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें और अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, मेरे लिए रहनुमाई होगी। आपके कमेंट, आपको प्रोग्राम पसंद आए तब भी जरूर, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तब भी जरूर मेरी रहनुमाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक दफा फिर वही दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को दबा लें। मैं आपका होस्ट फैसल अदरीस बट एक दफा आपसे इजाजत चाहता है, दोबारा नई अपडेट्स के साथ हाजिर।